गुड स्टूडेंट। तो आज की क्लास जो आप लोगों को रहेगी, आप लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं सार्डिक डिटर्मिनेंट, और उस डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने आपको जो है इससे पिछले लेक्चर में गुणधर्म के बारे में पढ़ाया था। सार्डिक के गुणधर्म, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स थी, ठीक उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। गुड मॉर्निंग स्वीटी पटेल, गुड मॉर्निंग। देखिए, और एक बात भाई ये ध्यान दीजिएगा, स्वीटी पटेल और रोज रोज जुड़ती नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है जुड़ने, नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है या किस प्रकार की दिक्कत है भाई आपको? आप जो है डेली नहीं जुड़ती हैं, ये तो हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप मुझे बताइएगा, अगर आपको पीछे का कुछ पूछना रह गया तो आप लोगों को बताइए पहले भाई। अगर पीछे का किसी को कोई बात पूछनी रहे हो तो आप लोग सबसे पहले वो बताइएगा। अगर पीछे का किसी को कुछ पूछना रह गया हो तो एक बार आप लोग वो बताइएगा हमें। और भी जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं, जरा सबसे पहले बता दीजिएगा कि आप लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है मैथमेटिक्स की। आप लोग जल्दी जल्दी से ऐड हो जाइएगा क्लास में, जल्दी से एक बार कंफर्म करा दीजिएगा। जल्दी का एक बार, फिर जो है हम लोग एक बार जो है आगे की बात स्टार्ट करें। जुड़ेगा सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक है भैया, तो आज हम लोग फिर आगे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। ठीक, चलते हैं फिर देखने में। सबसे पहले एक बार एक कंफर्म करा दीजिए, जो है आवाज है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो आवाज में किसी प्रकार का कोई इश्यू तो नहीं है। एक बार कंफर्म कराइएगा भाई, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, देखिएगा जरा। कह रहा है कि एक सारणी आपको दिया जा रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। सारणी आपको दिया जा रहा है, इसका जरा मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए वो सारणी क्या दिया जा रहा है, 102, 1 और 17। फिर दिया जा रहा 18, 3, 3 और 36, 4 और 6, ये दिया जा रहा है ना। तेरा इसका मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा, मान बताना है आपको। तो देखना, हम लोग मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर
देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं भैया 36 और 18, इसमें 6 मिल जाएगा, इससे भी 6 मिल जाएगा कॉमन। तो पहले स्तंभ से जो है हम लोग 6, पहले स्तंभ या पहले पंक्ति से जो है 6 पहले उभयनिष्ठ कर लेते हैं, है ना, हमें ये लग रहा है। और क्या ऐसा करें, इसमें 6 से गुणा देख लीजिएगा, इसमें 6 से गुणा करा देंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से R1 से 6 उभयनिष्ठ करने पर, R1 से 6 उभयनिष्ठ करने पर देखना जैसे 6 उभयनिष्ठ करेंगे यहाँ से कितना आपका आ जाता है। देखिए 6 उभयनिष्ठ करेंगे तो ये आपका हो गया 17, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 1 3 4, ये हो गया कितना 17 3 6। हमने क्या किया था, इसे 6 उभयनिष्ठ किया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पर, जो आपकी R1 लिखी हुई है, जो आपकी R1 लिखी हुई है वही हम लोगों की क्या है R3। हमने क्या देखा भैया, R1 ये हो गए हमारे, R2 हो गए, ये R3 हो गए। जो अवयव R1 में लिखे हुए हैं वही अवयव हमारे R3 में लिखे हुए हैं। यानी हमने देखा कि R1 इक्वल टू R3। तो एक गुणधर्म आपको पढ़ाया गया था, दूसरा तीसरा गुणधर्म था कोई, वहां पर आपको ये पढ़ाया जा रहा था, यदि किसी सारिणी में एक दो स्तंभ या दो पंक्ति के अवयव आपस में समान होते हैं, दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव यदि समान होते हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। पढ़ाया गया था आपको, कहा जा रहा था दो पंक्तियां दो स्तंभ के अवयव शून्य होने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर भैया हम लोग क्या देखेगा कि लिख देंगे कि क्योंकि R1 इक्वल टू R3, अतः इस सारणी का मान तो हो गया शून्य, और 6 में लिखा हुआ था, बाद में करेंगे ये भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस सारणी का जो भी मान निकालना था वो कितना आपका निकल कर आ गया है, शून्य निकल कर आ गया है। बताइए जरा कि आप लोगों को समझ में आ गया भैया, जरा एक बार कंफर्म कराइए। अंजलि पटेल आया, समझ नहीं आया, जल्दी से बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे देखने से भाई देखेगा, आ गया है समझ में, तो फिर आगे देख रहे हैं। और जरा और जो लोग नहीं जुड़ पाए जरा उनको एक बार मैसेज कर दीजिए कि क्लास लाइव है आपकी, जल्दी से ऐड होइएगा। जरा जो बच्चे डेली जुड़ते हैं उनको एक बार बता दीजिएगा, अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर हो आपके पास तो उन्हें बताइएगा और मैसेज करिएगा कि क्लास लाइव है, आप लोग जल्दी से जुड़िएगा। ऐसे मज़ा नहीं आता है जब तक कम बच्चे जुड़ते हैं, जब तक सभी लोग आते हैं तब तक मज़ा नहीं आता, ये बात आप समझ लीजिए। तो बता दीजिएगा जल्दी से उन्हें। फिर देखेंगे इसके बाद भी अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया जा रहा है, लिखा हुआ है हमारा, करा था ABC और A+2x B+2y C+2z और XYZ। ये कह रहा था दिखाओ कि इसका मान शून्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो है इसका मान दिखाइए भैया जो है शून्य होगा, करके ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखेंगे भैया इसको प्रूव करेंगे, देखना आता क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा जरा एक बार। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या भाई, ये आपका ABC दिया जा रहा था, हमने यहाँ पर भी लिख लिया कितना ABC। जरा ये फिर से योगफल के रूप में लिखा हुआ था,
याद होगा भाई, एक गुणधर्म आपका आया था, यदि अवयव सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव योगफल के रूप में लिखे होते हैं तो उन्हें अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख लिया जाता है, प्रदर्शित कर लिया जाता है। ऐसा भी प्रॉपर्टीज, ऐसा भी गुणधर्म हमने बताया था कि यदि सारणी, किसी भी सारणी के अंदर किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव योगफल के रूप में लिखे हुए हैं, योगफल के रूप में लिखे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके उस सारणी को अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, उनमें अलग अलग कर सकते हैं। तो देखना वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ से लिखा ए बी सी, नीचे फिर लिखा ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, देखा इससे हमने अलग क्या कर दिया, 2x 2y 2z, तो हो गया ए बी सी 2x 2y 2z और एक्स वाई जेड ये हो गया हम लोगों का। अच्छा आगे फिर देख रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे भाई, यहां से क्या करेंगे, R2 से 2 उभयनिष्ठ करने पर, R2 से 2 उभयनिष्ठ करने पर 2 कर लेंगे उभयनिष्ठ, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब अच्छा जरा देखेंगे यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वाले साइडिंग में हम लोगों ने देखा क्या, R1 इज इक्वल टू R2, इसका मान हो गया 0। आगे इसमें देखा करके भैया R2 इज इक्वल टू R3, R2 इज इक्वल टू R3, तो इसका भी मान 0, इसका 2 इंटू इसका भी मान 0, तो ये भी आ जाएगा भैया हमारा 0। तो कुल मिलाकर के यही हमारा आ गया, यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, इतनी भी बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी फिलहाल समझौता। जरा एक बार बताइए क्या सभी लोगों से हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार बताइएगा क्या सभी लोगों से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक हो जाएगा फिर भाई, अब आगे देखते हैं जरा। ठीक देखिएगा, देखिए और इसके जो एग्जाम्पल हैं आप लोग लगाते रहिएगा, जो एग्जाम्पल आपसे ना लगे, ठीक, जो एग्जाम्पल आप लोगों से ना लगे, आप विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक, आज से क्वेश्चन आप अपना बिना किसी हिचकिचाहट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, देखेंगे और एग्जाम्पल लगाते भी रहिएगा भाई, सभी लोग एग्जाम्पल लगाते रहिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज बिल्कुल शुरुआत करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल भी हम लोगों ने करा दिए, सिंपल सिंपल बिल्कुल। अब देखेंगे एक्सरसाइज आपकी क्या दी जा रही है। पहला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, कह रहा है कि स्तंभ में लिखेंगे एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, है ना, बराबर 0, बिना प्रसरण किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिए। तो ये हमें भैया सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध अगर करना है तो इसका भैया हम लोग LHS लिख लेते हैं भैया जल्दी से। LHS क्या है हमारा, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब देखेंगे कितना आएगा आपका, यहां से हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, देखना कितना लिखते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो भैया हम लोगों का गुणधर्म है, इसमें हिचकिचाहट का है कि हम लोगों ने गुणधर्म से अलग अलग कर लिया। यहाँ पर देखा करके क्या कि C1 इज इक्वल टू C3, यहाँ से देखा करके क्या C2 इज इक्वल टू C3, दोनों बराबर बराबर है,
तो इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, साढ़े का मान भी कितना आ गया 0। जरा बताइए क्या आया समझ में क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छी बात है भैया, आ रहा समझ में आपके। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, लिखा हुआ ए माइनस बी, बी माइनस सी। ए माइनस बी, बी माइनस सी। आगे अच्छा इधर है भैया, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 सिद्ध करना है। देखिए इसको भी हम लोग हल करने के लिए करेंगे क्या, इसके या तो तीनों पंक्तियों को कह लें या कह लें कि तीनों स्तंभों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। और हमने कहा था यदि पंक्ति और स्तंभों को आपस में जोड़ा जाता है तो साड़ी के मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, C1 को लिख लिया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी को जोड़ लिया हमने। देखना कितना आता है जोड़ने पर। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और ये जो हमारे लिखे हुए हैं पहले से ही, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखना यहाँ से आता क्या भैया, बी से बी, सी से सी, ए से ए, प्लस माइनस के थे कैंसिल। यहाँ पर भी प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी, कैंसिल सभी। ये हो गया 0 0 0। और बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखा हमने क्या कि C1 के सभी अवयव जो हैं वो 0 हैं। एक गुणधर्म था यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर, सभी अवयव शून्य होने पर सारणी का मान भी शून्य हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या आकर के, जब इसके सभी अवयव हो गए शून्य तो इसका भी मान हम लोग क्या कह लेंगे आकर के, शून्य ही हो जाएगा। बताइए जरा, बात समझ में आ रही होगी भैया सभी लोगों के, है ना। बात सभी लोगों के समझ में आ ही रही होगी। अब जरा देखिएगा इसके बाद, फिलहाल यहाँ तक समझ में आया, जरा एक बार कंफर्म कराइए। ठीक आ रहा है समझ में भाई, अच्छी बात है। अब देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आप लोग अपने आप से करिएगा, पहले इसको नहीं लगेगा तो फिर बताया ही जाएगा फिलहाल, ठीक। अब देखिए भैया, देखिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। देखिए तीसरा भी देख लीजिए एक बार, फिर आगे के फिर हम लोग छोड़ देंगे। एक बार ये भी देख लीजिए लगातार। देखो लिखा हुआ है आपका 2 3 5 7 8 9 65 75 86 सिद्ध करना है 0 के बराबर।
तो भैया गुणधर्म यही लगना चाहिए, या तो दो पंक्ति दो स्तंभ बराबर हो जाए, या एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाए, तभी हमारा काम बन पाएगा, है ना। ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला भैया 65 लिखा हुआ है, 65 है आपका ये, ठीक। अच्छा, अलग लिख देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 65, अब दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। चलिए, तो अब जरा देखते हैं यहाँ से। देखिए, इनको बराबर लाने के लिए हमें इनको गुणा और भाग तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तो हम लोगों ने इसीलिए क्या लिखा, हमने लिखा C2 को हम लोग लिख लेते हैं क्या, 2C2, 2 से गुणा करा देते हैं। जरा देखना एक बार, बाकी हमारा ऐसे रहेगा 2 3 5, सॉरी इसको करा देते हैं 9C2 करा देते हैं, 9 से गुणा करा देते हैं, तो 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 65 75 86। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, C1 और C2 को जोड़ लेते हैं, चाहे आप ये C1 को लिख लीजिए या C2 को लिख लीजिए। चलिए, हमने C2 को लिख लिया क्या, C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ देंगे। इसको तो ऐसे लिख लिया 2 3 5, ये जोड़ देते हैं एक बार, 65 75 86, 65 75 86, ये भी आ गया सर, लिख देंगे। चूंकि C2 इक्वल टू C3, तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो भैया इस तरीके से हम लोगों को जो है ये क्वेश्चन भी करना था। बताइए, फिलहाल आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा संभवतः। जरा एक बार ये कंफर्म करा दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी लोगों के। रिया पटेल, जब क्लास एंड होने पर आ रही है, जब आप जुड़ रहे हैं, कहाँ रहते हैं इतनी देर तक। ठीक, अंजलि के समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। जब क्लास एंड होने पर आती है तब नींद खुलती है आप लोगों की, जब जुड़ते हैं आकर के। ठीक, इसके बाद जरा देखिएगा भैया 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, जरा एक बार हम आपको बता रहे हैं भैया 4 नंबर क्वेश्चन, फिर ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ भैया, करा 1 1 1 BCCA AB, ए ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B, सिद्ध करना है 0 के बराबर। देखना सिंपल है, करते हैं क्वेश्चन को। देखना आ रहा होगा कि इसको घटा दिया जाए, 0 बना ले, है ना। उससे पहले एक काम और करेंगे, जरा हम लोग देखते हैं क्या करेंगे आकर के, इसके अंदर गुणा ही करा देते हैं। BCCA AB, इसके अंदर गुणा कराएंगे, देखना कितना आ जाएगा, AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस BC। अब हम लोग देखना क्या करेंगे, ये जो C2 C3 है इनको जरा एक बार जोड़ लेते हैं। C3 को हमने लिख लिया क्या, C2 प्लस C3, तो ये आ गया हमारा 1 1 1, ये हो गया BCCA AB, और ये आ जाएगा हमारा कितना, AB प्लस AC प्लस BC, इनको जोड़ दिया, ये वाला भी यही आ जाएगा। देखना AB प्लस BC प्लस CA, ये भी आ जाएगा हमारा यही AB प्लस BC प्लस CA। अब हम लोग क्या लिखते हैं, कहेंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ करने पर, उभयनिष्ठ करने पर देखिए, जब हम इसको उभयनिष्ठ करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, ये मिल जाएगा आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा, ये हमें मिल जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा BCCA AB, और ये हो जाएगा 1 1 1, और ये तो हमने उभयनिष्ठ करके बाहर कर दिया। क्या बाहर किया आकर के, जरा देखते हैं भैया, क्या क्या बाहर, AB प्लस BC प्लस CA, इतना कर दिया था बाहर हम लोगों ने। अब क्या देखा हमने, C1 इज इक्वल टू C3, तो इसका तो मान हो गया 0, बाकी हमारा ये कितना रहा, AB प्लस BC प्लस CA और साइड का मान 0, लेकिन 0 से गुणा कराएंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 0। फिलहाल यहाँ तक का तो सब लोगों के समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा, हम देखते हैं भाई कौन कौन क्वेश्चन है जो है अगले टर्न पर बताएगा कि हमसे हो गया था। ठीक, बाकी क्वेश्चन अगले टर्न पर बताया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास जो है एंड की जा रही है, हम लोग आज यहीं तक का रखेंगे। ठीक, चलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।